नमस्कार सभी दोस्तों, मैं रवि अग्रवाल आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले ही जो है DSSB ने ई-डोजियर की कट ऑफ रिलीज करी थी TGT सोशल साइंस फीमेल की। तो आज हम उसी के बारे में जो है बात करेंगे कि उसकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। बहुत दिन से जो कैंडिडेट्स हैं इस ई-डोजियर की कट ऑफ का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लगभग सभी सब्जेक्ट्स की ई-डोजियर की कट ऑफ आ गई थी इसको छोड़कर। तो जब इंतजार लंबा है तो उसके लिए थोड़ा सा और अब टेंशन भी बढ़ती जा रही है कि क्या इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो चलिए बात करते हैं TGT SST फीमेल की। सबसे पहले तो हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनकी सीट्स और इनकी ई-डोजियर की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। मैं मानता हूँ ये सब बातें आपको पता होंगी, पर फिर भी आप एक बार देख लीजिए। UR की जो सीट्स है वो है 341 और इसकी जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 115.21। EWS की जो सीट्स हैं वो है 42 और इसकी जो कट ऑफ गई है वो गई है 91.95। OBC की जो कट ऑफ है वो है 105 और इसकी जो कट ऑफ गई है 106.27 गई है। SC की जो कट ऑफ है वो है 72, वो सीट्स है 72 और कट ऑफ गई है 102.03 और ST की जो कट ऑफ है वो गई है 82.10, सीट्स हैं इसके पास 102। PWD की जो सीट्स है वो है 19 और कट ऑफ गई है 61.14। अब देखिए टोटल जो सीट्स है वो हमारे पास है 662। जो कैंडिडेट्स बुलाए गए वो है हमारे पास 1 4 6 8 और जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम में वो है 27020। तो देखिए पहले तो मैं उन सभी कैंडिडेट्स को बधाई देना चाहता हूं जो इतने ज्यादा कंपटीशन में से इस के अंदर आए हैं। अब वो ये कह रहे होंगे इसमें बधाई की बात नहीं है, हमें इस बात की टेंशन हो रही है कि हमारा फाइनल कट ऑफ में नंबर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बधाई की बात तो तभी होती है सभी के लिए। पर मैं फिर भी जो ये कहना चाहता हूं कि एक बात सभी को माननी पड़ेगी कि आप इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में से इसमें आए हो, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का ही नतीजा है, तभी आप यहाँ पर पहुँच पाए हो, वरना इसमें से यहाँ पर आने पे बहुत कठिनाई है। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आपकी ही जो पोस्ट है उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। तो देखिए पहले तो आप ये देख लीजिए 662 और यहाँ पे जो सीट्स हो गई हैं वो आपकी जो है दुगने से भी ज़्यादा हो गई हैं। तो इससे घबराना नहीं है कि दुगने से ज़्यादा हो गई हैं तो हमारी कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्या, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो दुगने से जब ज़्यादा कट ऑफ हो जाती है तो ये PWD में ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर हो जाते हैं तो उनको बुला लेते हैं। क्योंकि PWD में क्या होता है, ये अपने लेवल पर भी जाँच कराते हैं कि इतनी डिसेबिलिटी है या नहीं है जो भी कैंडिडेट है उनके शरीर में। तो इसलिए घबराने की बात तो ये नहीं है, यहाँ से आपको रिलैक्स मिलेगा कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा बुला लेते हैं तो वो उसमें कई बार PWD के कैंडिडेट भी होते हैं और PW की सीट्स हैं केवल 19, तो 19 इसमें से जो है आपकी जाएंगी। अब देखिए जो कट ऑफ है उसमें देखा जाए तो थोड़ा सा, एक तो EWS की कट ऑफ थोड़ी मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कम सी गई है 91.95। तो मुझे एक तो ऐसा लगता है कि बाकी पोस्टों के मुकाबले EWS में जो कट ऑफ है वो आपकी ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, PWD की अभी मैं कह नहीं सकता बिल्कुल कंफर्म, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट है वो PWD में बुलाए गए होंगे, इस वजह से PWD की कट ऑफ ज़्यादा बढ़ सकती है। और बात यह कि PWD में यहाँ पे जो कट ऑफ रिलीज होती है वो केवल एक होती है और जब फाइनल कट ऑफ रिलीज होती है तब दो होती है, VH की अलग और OH की अलग। इस वजह से अभी PWD का बताना कठिन है। बाकी अगर हम उस चीज़ को ध्यान रखें, जैसे PWD में कुछ कैंडिडेट्स को ज़्यादा बुला लिया होगा तो आपका जो रेशियो आएगा वो लगभग 2 के आसपास ही आ जाएगा। और जब 2 के आसपास जब का रेशियो आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो मार्क्स बढ़ सकते हैं वो 7 से 12 मार्क्स बढ़ सकते हैं। देखिए अभी क्या है कि कुछ जो है RTI का रिप्लाई आया कुछ पोस्टों के अकॉर्डिंग, तो मैंने उसकी एक अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी चीज़ समझाई है कि अगर RTI का रिप्लाई आता है तो उसको हमें किस तरीके से समझना है और किस तरीके से जो है RTI का रिप्लाई आता है। तो 7 से 12 नंबर में अभी जो उन दोनों RTI के अकॉर्डिंग भी UR की जो मैंने वहां पर भी बात बोली थी कि 7 से 12 नंबर बढ़ सकते हैं और UR की उन 2 पोस्टों के लिए TGT नेचुरल साइंस फीमेल के लिए अगर आप देखेंगे तो उसमें भी लगभग आपके 7 से 8 मार्क्स ही जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब 7 से 8 मार्क्स ही बढ़ रहे हैं तो मुझे भी आपके में ऐसे ही लगता है कि डबल कैंडिडेट्स का जो है ना आपके में एकदम से रेशियो ले लिया है तो आपके में भी जो है 7 से 12 मार्क्स बढ़ सकते हैं। वहां पर 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग बढ़े हैं RTI रिप्लाई के अकॉर्डिंग।
तो अभी आपका कंफर्म तो कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो आरटीआई रिप्लाई आते चले जाएंगे तो उनसे और क्लियर होता चला जाएगा। पर अभी के लिए मेरा ऐसा मानना है कि 7 से 12 मार्क्स बढ़ सकते हैं। अब ईडब्ल्यूएस में मुझे ऐसा लगता है कि बाकी कैटेगरी के मुकाबले ज्यादा मार्क्स बढ़ सकते हैं, बाकी सब चीज में लगभग सेम रहेगा। किस अकॉर्डिंग जो है कैंडिडेट को बुलाया जाता है DTPSB में, ये बात भी मैंने उस आरटीआई वाली वीडियो में समझाई है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कि इस बार जो एससी की जो कट ऑफ है वो 102.03 है। अगर 7 से 12 नंबर बढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग 123 के आसपास रहेगी यूआर की। इसकी मुझे लगता है 105 जा सकती है ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि देखिए 123 और अब भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस की कहीं और ना बढ़े। ओबीसी की जो 106 है तो इसमें भी अगर हम जोड़ें तो 112 के आसपास तो होने ही चाहिए आपके मार्क्स, ठीक है। और एससी की जो कट ऑफ है वो आपकी 102.03 है, तो इसकी जो कट ऑफ है वो 110 के आसपास जा सकती है। और एसटी की कट ऑफ 82 है, तो इसकी अपने आप ही जो इसकी भी मुझे ऐसा लगता है बढ़ेगी, 95 के अकॉर्डिंग भी जा सकती है। बाकी पीडब्ल्यूडी के बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। देखिए अब हम सब इंतजार ही कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि इस समय DTPSB टीचिंग से रिलेटेड कोई भी रिकॉल नोटिस जो है नहीं निकाल रहा है, तो इस वजह से सभी कैंडिडेट्स अपना इंतजार कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप सभी ने तो अपनी होली मना ली, पर जो कैंडिडेटों का नंबर आया है ई डोजियर के लिए, पहले सभी कैंडिडेट ये सोच के बैठे थे, जिस तरीके से DTPSB में शुरू में काम किया था, तो सभी कैंडिडेट ये सोच कर बैठे थे कि 1 अप्रैल से अपनी जो है ज्वाइनिंग आएगी। पर जिस अकॉर्डिंग अभी काम चल रहा है बिल्कुल ठंडा हो गया मामला। जनवरी में जो निकाल दी, अब तो उसके बाद फरवरी में तो समझ लीजिए खाली सा महीना गया है। केवल आपका ही या 1-2 पोस्ट और है टीचिंग से रिलेटेड, उनका ही आया है, वरना किसी का नहीं आया है। तो जो ज्वाइनिंग पहले लग रही थी 1 अप्रैल को मिलेगी, वो अब डिले होती जा रही है। तो ये थोड़ा सा गलत लगता है कि वो तो वो जो भी इन सब चीज़ों को देखते हैं वो सब तो अपनी होली दीपावली अच्छे से मनाएंगे, पर जो जिन भी कैंडिडेट्स का जिनको लग रहा था कि हम जो नंबर आ जाएगा और 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग होगी, उनके मन में बड़ी निराशा होती है कि पहले तो फॉर्म निकलने में इतने दिन होते हैं, फिर फॉर्म निकलने के बाद फिर पेपर में डिले हुआ था, आप सभी को पता होगा कोरोना वायरस की वजह से। चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना वायरस की वजह से डिले हुआ, फिर आपने पेपर भी कराया, जल्दी जल्दी सब चीज़ दी, तो अब लेट क्यों हो रहा है भाई? जितनी जल्दी ज्वाइनिंग देंगे उतनी जल्दी, मैंने बताया कि लोगों के मन में जो खुशी आती है, सबके घरों में सभी इंतजार कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग का। तो जैसे जैसे कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको वो दे दूंगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर देखिए कई बार क्या होता है कि हम कमेंट सेक्शन में आपकी बात को पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपकी बात को सुना जाएगा, आपके डाउट को क्लियर करा जाएगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करें। थैंक यू मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए।